इन 2009 यूसेन बोल्ट ने 100 मीटर्स सिर्फ 9.58 सेकंड्स में लगाकर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन बन गया एंड आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। बट इस रेस में यूसेन बोल्ट का रियल टाइमिंग 9.68 सेकंड होता अगर विंड्स ने उसकी हेल्प नहीं की होती। उस समय बोल्ट को 0.9 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड हेल्प मिली थी, सो हिज स्पीड वाज नॉट कंप्लीटली हिज। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रिकॉर्ड काफ़ी हार्डवर्क की मदद से ही आया है जिसने उसे फास्टेस्ट मैन बना दिया। लेकिन क्या वो सच में फास्टेस्ट है? सबसे तेज स्पीड यूसेन बोल्ट ने अचीव की 44.72 किलोमीटर पर आवर 60 से 80 मीटर्स के बीच में। लेकिन क्रिश्चियन कोलमैन ने 2017 में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की 4.12 सेकंड्स के लिए। यूसेन बोल्ट रियली फास्ट है, लेकिन ह्यूमंस हैव बीन फास्टर, incredibly fast. Like in boxing, एवरेज पंच 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिलीवर किया जाता है। द इनफेमस 1 इंच पंच बाय ब्रूस ली की स्पीड रिकॉर्डेड नहीं है। रफ एस्टिमेट बताते हैं कि वो 100 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। पंच का रिएक्ट टाइम 0.005 सेकंड था। इन अदर वर्ड्स, एक नॉर्मल ह्यूमन इसे प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा एट इट्स एवरेज रिएक्शन स्पीड ऑफ 0.25 सेकंड्स। ये पंच हमारे ब्रेन से भी ज़्यादा फास्ट था, जो कि नॉर्मल बात है सिंस ब्रेन इज़ वेरी स्लो। दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स 0.02 सेकंड्स में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बट द अवेयरनेस, द स्पीड एट विच ब्रेन प्रोसेसेस थिंग्स इज़ वेरी स्लो। डिफरेंट थॉट्स डिफरेंट टाइम लेते हैं प्रोसेस होने के लिए। किसी जाने पहचाने इंसान का फेस रिकॉग्नाइज करने में हमें 60 to 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन किसी रोड पर रेड लाइट देखना एंड उसमें ब्रेक लगाने में हमारे ब्रेन को 13 मिली सेकेंड्स लगते हैं, मेकिंग स्पीड ऑफ द ब्रेन वाइडली स्प्रेड। एक कॉमन थॉट जो हमें आता है अबाउट थॉट इज दे आर फास्ट। लाइक हम लिटरली सेकेंड्स में गैलेक्सी क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ सोचने से, या फिर दूसरे स्टार पर पहुंच सकते हैं। It seems really fast, but it is not. In reality, हमारे पास उस गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे दिमाग में होती है, like image और thoughts. So जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, ब्रेन सिंपली किसी स्पेसिफिक स्टोर्ड प्लेस से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। Even in wild fantasy imagination, ब्रेन ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर नई इंफॉर्मेशन बनाता है। It's no actual travel. In fact, it's pretty slow. A fly processing takes about 50 milliseconds or 0.05 seconds, much faster than us. इसके पीछे रीजन है उनकी कंपाउंड आईज जो उन्हें काफ़ी बेहतर प्रोसेसिंग देती है। But hey, no need to be jealous. Your eyes are amazing. In fact, they are fastest. हमारी आंखें 900 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से मूव करती हैं, जो कि काफ़ी फास्ट है ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए। मीनिंग जो इमेज ब्रेन को रियली मिलती है आँखों से, जब हम अपने कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर देखते हैं आंखें घुमाकर, वो काफ़ी ब्लर होती है। बट ब्रेन इस इमेज के ब्लर पार्ट को कट कर एडिट करता है। अगर तुम मिरर में देखोगे तो तुम कभी भी अपनी आईज को मूव करता नहीं देख सकते। इट्स जस्ट अ फन फैक्ट, बट योर आईज आर नॉट फनी, दे आर क्रीपी। नॉर्मल आई मूवमेंट के अलावा भी आईज नॉन कॉन्शियस मोशन करती रहती हैं, रैंडम मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड दे आर फास्ट, सो फास्ट हम उन्हें नॉर्मली महसूस भी नहीं कर सकते हैं। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो वो काफ़ी स्टिल फील करती हैं बिकॉज ऑफ आर वीडियो एडिटर ब्रेन। अदरवाइज रियलिटी में ये ऐसा ही है जैसे कैमरा किसी बम्पी रोड पर चल रहा हो। सो आंखें ऐसा क्यों करती हैं? क्यों नहीं वो सिर्फ स्टिल रहे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं? वेल, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसी मूवमेंट के कारण ही हम देख सकते हैं। आंखें उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करती रहती हैं, गिविंग द फ्रेश इंफॉर्मेशन टू ब्रेन टू प्रोसेस। एंड अगर तुम रियली कोशिश करो आंखों को 100% स्टिल कर किसी एक पॉइंट पर देखने की, तो तुम्हारे व्यू में सराउंडिंग चीज़ें धीरे धीरे ब्लर करना शुरू कर देगी। ये आंखों का रैंडम मोशन ही ब्रेन को चीज़ें प्रोसेस करने में मदद करता है। इनफैक्ट वो स्पीड जिस पर ब्रेन चीज़ों को इंडिविजुअली प्रोसेस करना बंद कर देता है वो है 60
hertz. Anything changing faster than this is continuous. इसीलिए most visual games and videos 60 fps पर चलते हैं. 250 fps is limit of human brain and at 500 hertz even trained लोगों के लिए भी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना impossible है. 1357 km/h is fastest a human ever been. फेलिक्स बाumgartner 38 किलोमीटर की ऊंचाई से यानी कि 4.7 टाइम्स माउंट एवरेस्ट हाइट से स्काई डाइविंग कर ये रिकॉर्ड बनाया. इस स्पीड के दौरान उन्होंने साउंड बैरियर भी तोड़ा, रीचिंग द स्पीड ऑफ मैक 1.25. उनका रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट स्काई डाइव डिडंट लास्ट लॉन्ग दो. एलन यूएस टेस्ट ने 2014 में 41.4 किलोमीटर की ऊंचाई से जंप कर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया, लेकिन वो केवल 1322 km/h की स्पीड ही अचीव कर पाए. These two are truly impressive feat. Moving at such speed is unbelievable and once in life moment. But thrill aside, this is not human's limit, not even close. Fastest vehicle on earth is X-15 rocket plane, जो कि 7274 km/h की स्पीड को अचीव किया इन 1967. जिसका मतलब है विलियम जे नाइट जो कि इस प्लेन को ड्राइव कर रहे थे वो फास्टेस्ट ह्यूमन है ऑन अर्थ. लेकिन यहाँ देखो क्या दिखता है. अर्थ इज स्मॉल. 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीकल प्रेजेंट है, ISS, जिस पर एट एनी टाइम 6 लोग प्रेजेंट हैं, मूविंग एट द स्पीड of 27,660 km/h. ये स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इस पर रहने वाले लोग 16 बार सनराइज देखते हैं. बट इवन ये सबसे कूल चीज़ नहीं है. जो सबसे कूल चीज़ इस स्पीड पर आती है वो है यू कैन नेवर फॉल. जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस पर जाकर गिर जाती है. रीज़न इसके पीछे ग्रेविटी है, बट ये भी कि ह्यूमंस आर वीक. अगर मैं इसे 27,660 किलोमीटर की स्पीड से फेंकूं तो ये बॉल 3,650 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी. नाउ अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं कि अर्थ इज राउंड एंड इसका रेडियस है 6,000 किलोमीटर, जिसके कारण जिस पॉइंट पर वो बॉल अर्थ पर गिरेगी उस पॉइंट पर रियली अर्थ प्रेजेंट नहीं है. उस डिस्टेंस पर अर्थ सिग्निफिकेंटली कर्व कर जाती है, जिसके कारण वो फॉल करने की बजाय मूव करता रहता है in a circle, resulting in an orbit. Amazing work. तुम इतना दूर गिरो कि जमीन ही ना हो, thus attaining infinite fall. सेम चीज़ ISS के साथ भी हो रही है. वो रियली गिर रहे हैं, उनके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, लेकिन वो इतनी फास्ट मूव करते हैं साइड वाइज अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो रियली ज़मीन पर गिरते ही नहीं हैं. एंड इसके कारण उनके पास वो ग्रेविटी का अपवर्ड वेट फील नहीं होता है, रिजल्टिंग इन illusion of no gravity. Truly amazing. लेकिन even ISS astronauts fastest human नहीं हैं. उनके लिए हमें और भी ऊपर जाना होगा. To the moon. सारे अपोलो प्रोग्राम्स had a speed of 39,500 km/h with the fastest Apollo 10 at 39,987 km/h, जिसके कारण उसके क्रू थॉमस स्टैफोर्ड, जॉन यंग एंड यूगन कर्नन फास्टेस्ट ह्यूमन है एवर. ये स्पीड इतनी फास्ट है कि तुम अर्थ का चक्कर केवल 60 मिनट्स में काट सकते हो. येट इस स्पीड पर मून तक जाने में 3 दिन लगे थे एंड टोटल ऑपरेशन को 8 दिन. इवन दो दे वर फास्ट दे फेल्ट नथिंग. स्पेस इतना एम्प्टी था, इतना वास्ट था कि लिटरली नथिंग मूव्ड. इट वॉज लाइक वो रेस्ट पर थे. द फीलिंग ऑफ फास्ट, वो थ्रिल जो हम स्पीड से कनेक्ट करते हैं, इट टर्न्स आउट इट इज फेक. बिना किसी चीज़ के साथ कंपेयर किए सारी स्पीड सेम लगती है एंड कैन बी सेड टू बी ज़ीरो. बट इस क्रू ने रियली उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया, उस इमेंस वास्टनेस ऑफ स्पेस एंड रियल मीनिंग ऑफ स्पीड, जो हमें एक की कंपोनेंट पर लाता है पर्सपेक्टिव पर. हमारी अर्थ ह्यूज है एंड सिंस हम अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं
हम कभी भी इसकी स्पीड को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन अर्थ इज रोटेटिंग रियली फास्ट एट 1600 किलोमीटर पर आवर ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ कभी रुक जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये होता है तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, सिंस अर्थ का सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे वेट को थोड़ा कैंसिल करता है। अर्थ इज फास्ट, बट हम इसे कभी देख नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड छुपी हुई है पर्सपेक्टिव के लोग के पीछे। अपोलो क्रू फास्टेस्ट ह्यूमंस थे इन आवर पर्सपेक्टिव, लेकिन किसी और के पर्सपेक्टिव से, लाइक उनके ही पर्सपेक्टिव से अर्थ थी जो मूव कर रही थी एट द स्पीड ऑफ 29,000 प्लस किलोमीटर्स, और किसी और के ही पर्सपेक्टिव से मे बी पूरा सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा हो। इट्स ऑल कॉम्प्लेक्स, सो विच वन इज करेक्ट? श्योरली ये सब सही नहीं हो सकते, राइट? इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मेरा पर्सपेक्टिव उस कार के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रियल है, एंड येट नहीं है। एक कार का मूव करना तुम्हारे पर्सपेक्टिव में इतना ही करेक्ट है जितना तुम्हारा मूव करना है एक कार के पर्सपेक्टिव में। ऑल पर्सपेक्टिव्स आर किंग्स। हो सकता है कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी हो जिसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करे एट अ स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड जब वो अर्थ को देखे देन यू टर्न्स आउट फास्टेस्ट ह्यूमन ऑन अर्थ। That's all. The video ends now. Hey stars, ना सिर्फ तुम फास्टेस्ट ह्यूमन हो बल्कि तुम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो इस चैनल के लिए। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना स्टार इन ईस्ट चैनल को। बाय बाय।